एमपी के बाद देवभूमि में पैर धोने का सियासी गेम। सीएम धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर लिया आशीर्वाद। शिवभक्त हुए गदगद। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी। नशा मुक्ति केंद्रों में नियमों के उल्लंघन पर होगी जेल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठे बैठे लिया बद्रीनाथ का प्रसाद। भाजपा का तंज। कहा 120 करोड़ सनातनियों का किया अपमान। उत्तराखंड की 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर जल शक्ति मंत्रालय का अड़ंगा। अंतिम फैसला पीएमओ पर। देवभूमि में हुआ वैश्विक निवेश सम्मेलन। 4 साल में 70,000 करोड़ निवेश। 2.5 लाख को नौकरी का लक्ष्य। और राजधानी में आज से मिलेगा सस्ता टमाटर। निरंजनपुर सब्जी मंडी में लगेंगे 4 काउंटर। मंडी समिति को सौंपी गई जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। इस बीच आपको हरिद्वार के मायापुर ले चलते हैं, जहां कलाकारों के संगीत संध्या में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया है। मैया सरयू का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव 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 शंभो हर हर महादेव शंभो। शिव 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 शंभो। शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर महादेव। डमरू को सुनकर दी रामा जी आए। डमरू को सुनकर दी रामा जी आए। रामा
डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, यहाँ कान्हा जी आए संग राधा भी आए। सारी सखियों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शंभो हर हर महादेव। डमरू को सुनकर जी गणपत जी आए, डमरू को सुनकर जी गणपत जी आए, गणपत जी आए संग कार्तिक भी आए, गणपत जी आए संग कार्तिक भी आए, डमरू को सुनकर जी गणपत जी आए, गणपत जी आए संग कार्तिक भी आए। मैया अम्बे का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु भी आए, डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु भी आए। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन। तो हरिद्वार के मायापुर से सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे थे। शिव भजन संध्या के कार्यक्रम में हंसराज रघुवंशी के गाए गए गीतों में भक्त झूमते नजर आए। और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार सहित मौजूद रहे। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे खबरों की। अपर निदेशक पशुपालन कार्यालय में नवनियुक्त निदेशक ने पदभार संभाला है। इस दौरान इस मौके पर उन्होंने पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया है और मुख्य रूप से अपने मुख्य कार्यों में गोवंशीय पशुओं में लंपी रोग से निजात दिलाने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि अभी तक 358 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और दूर दराज के क्षेत्रों में भी व्यापक तौर पर मवेशियों का चिन्हीकरण कर उनका टीकाकरण करवाया जा रहा है। इसकी निजी इस बार मैदानी क्षेत्रों, पिछले बार तो मैदानी क्षेत्रों में हुई थी, जिसमें हमारे जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पे हमने उसमें टीकाकरण का कार्य किया था। तो उसके वजह से अभी जो टीका लगता है उसमें 1 साल की इम्यूनिटी होती है। तो इन मैदानी जनपदों में कोई पशु बीमार हमारा नहीं हुआ, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले बार बीमारी नहीं फैली थी। इस कारण वहाँ पर टीकाकरण का कार्य कम हुआ था। तो इस बार, क्योंकि इस बार बीमारी नेपाल बॉर्डर से आई है, तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बीमारी ज़्यादा फैली है। और लगभग अभी हमारे बात करें कुमाऊं मंडल की, तो यहाँ पे कंट्रोल में है। और गढ़वाल मंडल में 2 जनपद है, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। यहाँ पे अभी इसका कुछ प्रकोप है, लेकिन वहाँ भी हम कंट्रोल कर लेंगे। अब बात अगली खबर की। विकास नगर में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नव प्रभात की अगुवाई में ये बैठक हुई। पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्र में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव पर विराम लगाने को लेकर चर्चा की, जिसमें वक्ताओं ने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल की सह पर ही कुछ चुनिंदा लोगों ने पहले पुरोला का माहौल खराब किया और अब विकास नगर क्षेत्र का माहौल धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से उसके साथ
दुर्व्यवहार किया जा रहा है। रुख अगली खबर का। आज सिपेट में हुए एक कार्यक्रम में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने सम्मानित किया है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में 6 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को कौशल व नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इस दौरान विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने डोईवाला में सिपेट जैसी संस्था का होना गर्व की बात बताई है। बेटे यहाँ पर 2 तरह के प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं, डीपीटी और डीपीएमटी। डीपीटी मतलब डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और डीपीएमटी मतलब डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। मैं डीपीटी की छात्र हूँ और यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमें समय समय पे हमारा प्रोग्राम हमें प्रोत्साहित करती है। हमें कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है तो हमें वो करती है। हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो टेक्निकल बेसिस पे इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप कोर्सेज होते हैं और कुछ पेड कोर्सेज होते हैं। जो प्लेसमेंट दी जाती है हमारे यहाँ, दे आर वेरी गुड। फॉरेन प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं, लाइक जूनियर इंजीनियर्स। और जो आज का प्रोग्राम हुआ विधायक जी द्वारा, उनके द्वारा हमें प्रोत्साहन मिला बहुत अच्छा। एंड ऑल इंडिया रैंकर्स को भी बहुत अच्छा। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया और भारत सरकार के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल के अंदर पूरे देश के अंदर और हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर जो विकास के ऐतिहासिक काम किए गए हैं, उसको हमने विकास खंड का नाम दिया है। इस विकास खंड में हमारा उत्तराखंड में सीपेट भी खुला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में बारिश और जल भराव के बीच डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शुक्रवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 2 मरीजों का अस्पताल और 1 मरीज का इलाज घर पर चल रहा है। शुक्रवार को डेंगू आशंकित 116 मरीजों के सैंपल लिए गए थे। इनमें 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि भी हुई है। जिले में अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अजबपुर कला, भंडारी बाग, पथरी बाग, सिंगल मंडी, पटेल नगर और जीएमएस रोड को हाई अलर्ट घोषित किया है। इन जगहों पर पिछले साल अधिक मरीज आए थे, इसलिए इन इलाकों की विशेष निगरानी की जा रही है। हाई रिस्क एरिया में मरीज मिलने के बाद दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जा रही है। डेंगू आशंकित मरीजों के सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में विस्तार करते हैं तो उनकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अब तक खाली रखा है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार की 2022 की विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को जगह दी थी और 3 पद खाली थे। लेकिन हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद धामी कैबिनेट में अब 7 मंत्री मौजूद हैं, जबकि 4 मंत्रियों का पद अभी भी खाली है। इन मंत्री पद को भरने के लिए पिछले 1 साल से चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अब तक मंत्री पदों को नहीं भरा जा सका है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इशारों में अपने बयान से यह कहने की कोशिश की है कि धामी मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं, जबकि इन चारों पदों पर 4 से ज़्यादा विधायक महत्वाकांक्षा रखते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का एक फैसला सरकार को अस्थिर कर सकता है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी, तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वन निगम के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न, गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मामला पेड़ों के अवैध कटाव से जुड़ा हुआ है।
वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस काटने की परमिशन दी थी। इसी परमिशन के बीच माफियाओं ने चोरी छुपे जंगल से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही माफियाओं के 60 आपको बता दें 60 गांठ और सरकार को राजस्व का चूना लगाना, साथ ही अपने फर्ज के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर वन विभाग के खिलाफ भी जुर्माना लगाया है, जिसके बाद निगम बुरी तरह से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। अपने ऊपर लगाई गई पीडी को गलत बता रहा है निगम। ये तो अब उनका वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ना, अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर पातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उसी संहिता के आधार पर ही इनके ऊपर पीडी डाली गई है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती परेशान करने की नीयत से या किसी अन्य कारण की वजह से हमने उनको पीडी उनके ऊपर पड़ी आरोपित की गई। पीडी नियमानुसार ही पीडी पड़ी है और उसमें कोई अन्य कोई कारण नहीं है। अब ये तो उनकी अपनी समझ है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पीडी ऐसा कभी होता नहीं है कि एक ही पीडी पड़े या साल में एक ही पीडी पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है। जितनी बार गलती करेंगे ये लॉटों में जितनी बार ये गलती करेंगे उतनी बार पीडी पड़ेगी। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। आज पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा ने ऋषिकेश नगर निगम के लिए ताल ठोक दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आगामी निकाय चुनाव में ऋषिकेश नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पोस्टर बैनर से नहीं, पिछले 5 साल से जनता के बीच रह रहकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, जब से पिछला चुनाव हुआ है और तभी से हम लोगों ने चुनाव की तैयारी, अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और तभी से लगे हुए हैं और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जो है वो हमारी आशा के अनुरूप ही होगा। जैसा जनता की जो फीडबैक आ रही है, जनता की बातचीत हो रही है या वर्तमान जो सिस्टम है उससे जो लोग तंग है, निगम का सिस्टम उससे जो लोग तंग है, वो बहुत ही मतलब लोग जिन्होंने नहीं दिया होगा वोट वो भी आके कहते हैं कि शायद हम लोगों से गलती होगी, हम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया होगा और बहुत बढ़िया तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगली खबर का मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। शुक्रवार को कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई है, वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी न होने पर यात्रा टालने की भी अपील की है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 13 तारीख के बीच की बात करें पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूँगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं 8, 9 और 10 तारीख को जुलाई में। और इसी तरह जब 11, 12, 13 में जाएंगे, 11, 12 में और ख़ासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां गुजरात हाईकोर्ट से सजा बरकरार रहने की सूचना मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में कई जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली सजा के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में नेताओं ने कांग्रेस भवन के निकट क्वालिटी चौक पर जमा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सजा बरकरार रखने की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने देहरादून के साथ ही पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ ही कुमाऊं में भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया है। बात अगली खबर की। धामी कैबिनेट ने देहरादून के सबसे पुराने बाजारों में से एक आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। धामी कैबिनेट के फैसले के तहत देहरादून
कि ब्रह्मनवाला में आढ़तियों को ज़मीन दी जाएगी। सरकार MDDA को निःशुल्क ज़मीन देगी। धामी कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रिंस चौक से ISBT वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका का कहना है कि शासन से निर्देश आने के बाद व्यापारियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। ये आड़त बाजार का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें MDDA द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक रिहैब पॉलिसी बननी है। जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन स्तर से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ पे जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन और उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो हो। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और विधानसभा सचिवालय से कहा है कि 2020 से 2021 तक किसके कार्यकाल में विधानसभा के सचिवालय में कितनी नियुक्तियां हुई हैं, उनकी पहचान कर वर्षानुसार रिपोर्ट तैयार करके 3 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद की विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया है, जबकि उससे पहले की नियुक्तियों को नहीं किया है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापड़ द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करी। यह जनहित याचिका पूर्व में नवंबर 2022 में दाखिल की गई थी और इसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि 6 फरवरी 2003 का एक शासन आदेश है जिसमें यह बात स्पष्ट है कि तदर्थ लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जा सकती और अगर तदर्थ नियुक्तियां दी जाती हैं तो जो विभागाध्यक्ष ऐसी तदर्थ नियुक्तियां दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों पर एक्शन हुआ, कई लोगों को नौकरियों से निकाला भी गया, लेकिन जो नौकरी देने वाला था यानी कि जो उच्चाधिकारी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और उत्तराखंड विधानसभा से जवाब तलब किया था। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।